अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक सर्किट है जो हम सॉल्व करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें हमारे पास 3 वोल्टेजेस और 6 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ कम्बिनेशन में। इसको मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ सॉल्व किया जा सकता है। इसमें नोडल एनालिसिस लग सकता है, KCL KVL लग सकते हैं। इसमें 4 लूप्स पढ़ रहे हैं और उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये लेबल हुए हैं। पहला हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है 7 वोल्ट्स का है। दूसरा एक ये है जो 2 वोल्ट्स का है। तीसरा ये है जो 8 वोल्ट्स का है। और ये यहाँ पर फर्स्ट लूप बन रहा है, ये सेकंड लूप, ये थर्ड लूप, ये फोर्थ लूप। यहाँ पर हम जो करंट की डायरेक्शन दे रहे हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव करंट्स ले रहे हैं। करंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन करंट होता है जो कन्वेंशनल करंट होता है। तो हम यहाँ पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो KCL है उसमें ये होता है कि जो एंटरिंग करंट होता है वो इक्वल होता है एग्जिटिंग करंट के। तो यहाँ पर हमने, और हमारे पास जो नोड्स हैं वो यहाँ पर एक VA और VB है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो VB+8 लिखा हुआ है। +8 इसलिए लिखा है क्योंकि VB लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पर बीच में वोल्टेज सोर्स लगी है और वो हायर पोटेंशियल है, तो उसमें वो उसकी ऐड हो जाती है, तो VB+8 है। और यहाँ पर इसी तरह अगर हम देख सकते हैं तो VA+2 है। अब यहाँ पर सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है करंट्स की, और उसको हम देख के तो इस सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं KCL से। अब KCL में अगर हम देखें तो एंटरिंग करंट इज इक्वल टू एग्जिटिंग करंट होता है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन जाती है उस हिसाब से कि अगर हमने फर्ज करें I2 को देखना है तो I2 इज इक्वल टू I8 प्लस I3 होते हैं। इसी तरह अगर I5 को देखना है तो I3 प्लस I1 इज इक्वल टू I5। इसी तरह I5 यहाँ से यूँ आ रहा है और यहाँ से I9 आ रहा है, तो I9 प्लस I5 इज इक्वल टू I4। और I6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है I9 और I1 में। इसी तरह I4 और फिर आगे डिवाइड हो रहा है I6 और I7 में। तो ये हम हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जो हमने लिख ली है। नोड VA पे हमारे पास I6 इज इक्वल टू I1 इंटू I9 है। इसी तरह नोड VB पे हमारे पास I7 डिवाइड हो I7 प्लस I8 हमारे पास बन रहा है I2 के। और इसी तरह अगर हम VA+2 पे देखते हैं तो हमारे पास I2 डिवाइड हो रहा है I8 और I3 में। फिर कुछ और हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं जैसे कि I3 प्लस I1 इज इक्वल टू I5, I9 प्लस I5 इज इक्वल टू I4 एंड I4 प्लस इज इक्वल टू I6 एंड I7 जो डिवाइड हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम जो हमारे पास नोड्स हैं VA VB हम वो फाइंड करेंगे। वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम इन सब की इक्वेशंस बना लेते हैं जो हमारे पास करंट्स आ रही है। अब I क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। तो V/R हम इस तरह निकाल सकते हैं कि जो इनकी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I6 का अगर हम देखें तो I6 हमारे पास बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 7 है, 7 माइनस VA डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारे पास I6 की बन जाएगी। इसी तरह I1 हमने फाइंड करना है क्योंकि I1 जहाँ पर है वहाँ पर हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं लगा, कुछ भी नहीं, इसलिए हम वहाँ पर उनको अननोन रखेंगे। I7 को इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं VA माइनस 0 डिवाइड बाई 3। और ये हमारे पास आगे इसके सॉल्यूशंस हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाती है। तो इसको हम आगे करते हैं। तो इस तरह वहाँ पर हमने पहली इक्वेशन को इस्तेमाल किया और I1 की वैल्यू निकाली। फिर हमारे पास ये एक और इक्वेशन बन रही थी कि I7 प्लस I8 इज इक्वल टू I2। तो ये सब हम जब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकाल के डालते हैं और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन निकल आती है ये इस किस्म की। ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई जो आगे हमें काम देगी। इस तरह हमने एक और इक्वेशन को पकड़ा और उनको हमने मुख्तलिफ इक्वेशंस को हम पकड़ रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ इक्वेशंस बन जाए और उनको फिर हम सॉल्व करके VA और VB फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने ये सॉल्व की तो हमारे पास ये आ गई। इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन ये थी, तो इसमें हमने वैल्यूज़ डाली जो हमारे पास I1 की वैल्यू निकली थी और I3 की वैल्यू यहाँ से निकली है, तो वो हम इसमें डाल के तो ये VB की एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी 9 VA इज इक्वल टू 11 VB प्लस 16। अब ये VB की हमारे पास सिर्फ VB की है इन टर्म्स ऑफ VA।
तो अगर इस वी बी की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू डाल दें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वी ए के लिए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाली और इसी तरह सॉल्व कर करके हमारे पास वी ए की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट्स आ गई। जब वी ए की वैल्यू आ गई तो हम दोबारा उस इक्वेशन में वी ए को 3 डालकर हम वी बी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमने वी ए और वी बी निकाल लिया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब अगर इस सर्किट को हम प्रोटीएस पे रन करें तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रोटीएस में उसका इक्विवेलेंट एक सर्किट मैंने बनाया है। तो इसमें हर रजिस्टर के ऊपर हमने उसके साथ सीरीज़ में एक करंट मीटर लगाया हुआ है, एम मीटर जिसको कहते हैं, और हमारे पास उनके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये फ़िलहाल पॉज है, हम इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अब वैल्यूज़ शो कर रहा है। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप देखें ये हमारे पास 3.61 और 5 ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब वी ए हमारे पास जो आ रहा था हमने सॉल्व किया तो वी ए हमारे पास 3 आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोटीएस में शो हो 3.61 है। तो हम इसकी एग्जाम्पशन लेते हैं कि हमारे पास ये ठीक ही है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली ठीक ही है। तो इतना इसका मसला नहीं होता। बाकी हमारे पास जो हमने सॉल्व किया तो वहाँ पर हमारे पास वी बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, और प्रोटीएस में हम देखें तो हमारे पास जो वी बी नोडल है उस पर हमारे पास 1.91 आ रही है। तो ये हमारी इक्वेशन जो हमने बनाई है या सॉल्व की हैं तो वो ठीक है, और ये हमारे पास एक सोल्यूशन इसका बन गया है। शुक्रिया।